नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आईआरएफसी आपको पता होगा दोस्तों, हर हफ्ते एक दिन मैं आईआरएफसी के ऊपर वीडियो बनाता हूं और जो तमाम सवाल आए रहते हैं उसके जवाब यहां देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आईआरएफसी के ऊपर इतने सारे सवाल रहते हैं दोस्तों लोगों के। और अब आप देख रहे होंगे कि सभी लोग, आप चाहे आप भी अगर इन्वेस्टर हैं, इसमें ऑलरेडी निवेशित हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपका गुस्सा होगा स्टॉक के ऊपर। ये बकवास स्टॉक है। मुझे कई जगह ये मैसेज आते हैं कि सर ये तो इसके ऊपर काहे वीडियो बनाना है, ये तो बकवास स्टॉक है, पैसे बर्बाद हो जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है। और देखिए, मैं इसमें फिर भी हर हफ्ते वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक चीज समझिए, आपको जो मैं आज जो आर्टिकल मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, और इसीलिए जो मेरा मेन फोकस आज इस वीडियो में रहेगा वो यही रहेगा कि क्यों एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। ठीक है, कैसे आने वाले समय में एक बड़ी रेस, आप जब कहते हैं ना एक लंबी रेस का घोड़ा, तो उसके लिए आपको कैसे ऐसे स्टॉक्स में बहुत लंबे समय तक बने रहना पड़ता है। क्योंकि देखिए, समझिए चीजों को, भले ही चीजें अभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही हूं, ठीक है, अभी भले ही लग रहा हो कि ये तो बकवास स्टॉक है, भागता ही नहीं है, लेकिन ये भागेगा, ये प्रोस्पेक्टस ही गलत था आप लोगों का। अगर आप ये सोच के इसमें निवेश किए थे कि भाई ये कोई बहुत ज्यादा पैसे बना के देगा या बहुत ज्यादा पैसा, ऐसा कुछ नहीं था। ये स्टॉक जब इसका आईपीओ आया था तभी आप सुन रहे होंगे कि हर कोई लॉन्ग टर्म की बात कर रहा था। और देखिए, ऐसे पीएसयू स्टॉक्स में जब कोई लॉन्ग टर्म की बात करता है तो वो 6 महीना साल भर बात नहीं होती है, कम से कम 2-3 साल तो दोस्तों लगेंगे ही। और ऐसे पीएसयू स्टॉक जिसमें 86%, जी हाँ दोस्तों, 86% की जो हिस्सेदारी है वो गवर्नमेंट की है। तो जब तक वो हिस्सेदारी बेच करके, वो एफएस ला करके अपनी जो स्टेक है उसको जब तक 25 रुपए नहीं कर देती, तब तक कोई भी ऐसा सोचना कि ये स्टॉक यहां से बहुत तेज भाग जाएगा, ये गलत धारणा है। तो चर्चा करेंगे आईआरएफसी के ऊपर, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी बहुत सी एक मिसकंसेप्शन आज इस वीडियो में मुझे लगता है, या गलतफहमी कहनी चाहिए हिंदी में, मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यहां तक जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सीधा मैं चलता हूं आपको शेयर प्राइस की तरफ ले जाके। देखिए, 1.12% की तेजी, ठीक है, 0.25% की तेजी। और बल्कि ये हफ्ता अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपको 1 सेकेंड पिछला एक हफ्ता अगर मैं आपको दिखाऊं आईआरएफसी का, ये रहा 5 ही दिन का, देख लें तो देख ली निचले स्तरों से ना एक गजब की इसने तेजी दिखाई है, लगभग 4.25% की, ठीक है। और देखिए, पिछले एक महीने में आप देखेंगे तो भी इसने निचले स्तरों पे जो ये गजब की रिकवरी दिखाई है, ये निचले स्तरों से, वो भी अच्छी चीज है। और देखिए, मैंने हमेशा कहा था कि जो 21 रुपए है ना, 21 रुपए, अभी ये इसका बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है। और देखिए, बाजार में भी बहुत ही जबरदस्त तरीके की पॉजिटिविटी आ गई, इस कारण शेयर में बड़ी तेजी हो गई। अब हमें ये देखना है भाई कि क्यों इसमें जो मोह है वो भंग होते जा रहा है, कि बड़ा खराब स्टॉक है। तो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा, मैं कहूँगा, अच्छा आर्टिकल है, आप देखें इसे। लाइक अ पपी चेजिंग इट्स टेल, सम न्यू इन्वेस्टर ऑफन चेज द नेक्स्ट बिग थिंग। जैसे इसमें लिखा गया, एक कहावत लिखी गई है, जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के ऊपर, कह लीजिए अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। कई जो नए निवेशक आते हैं वो कोई अगली बड़ी चीज क्या होगी इसके पीछे बहुत ज्यादा घूमते रहते हैं। इवन इफ इट्स बाइंग स्टोरी स्टॉक विदाउट रेवेन्यू, इसके पीछे भले कोई लोग वैसे स्टॉक खरीद लेते हैं जो रेवेन्यू तो कुछ नहीं रहता, लेकिन सिर्फ स्टोरी रहती है। लाइक जोमेटो, देखिए, मैं जोमेटो की वैल्यूएशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। जोमेटो की स्टोरी वाकई अच्छी है, रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, आने वाले समय में बहुत अच्छे बिजनेस भी करेंगे, लेकिन 160, 170, 190, 150 ये कोई इसकी वैल्यूएशन नहीं थी दोस्तों। और हुआ क्या, वही ऊपरी स्तरों से गजब की मार पड़ी उसे, लेट अलोन प्रॉफिट। बट the reality is that when a company loses money each year for long enough, its investor will usually take their share of those losses. अगर कोई कंपनी बहुत लंबे समय तक लॉस बुक करती है तो उसका लॉस का शेयर उसके निवेशकों को भी उठाना पड़ता है, ठीक है। और आप आगे देखिए, इन कॉन्टेक्ट टू ऑल दैट आई प्रीफर टू स्पेंड सम टाइम ऑन कंपनीज लाइक आईआरएफसी। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हमें कैसी कंपनी ढूंढनी चाहिए, आईआरएफसी जैसी, विच हैज नॉट ओनली रेवेन्यू बट ऑल्सो प्रॉफिट। ये सिर्फ रेवेन्यू ही जनरेट नहीं करते दोस्तों, उस रेवेन्यू में प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं।
While that doesn't make the share worth buying at any price, you can't deny that successful capitalism require profit eventually. In comparison, loss-making companies act like a sponge for capital, but unlike such a sponge, they do not have always produced something when skewed. ठीक है, देखिए आप भले ही इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो कंपनी होती है जो इतना ज्यादा कैपिटल रखती है उसमें कैपिटल भर भर के अगर आप दबाएंगे तो कुछ कंपनी ऐसे हो जाती है जितना भी दबा लें उसे उस स्पंज में उससे कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन IRFC इज वन ऑफ अ काइंड कंपनी. आप देखिए Indian Railway Finance's earning per share are growing. If you believe that market are even worldly efficient, then over the long period you'd expect a company's share price to follow its EPS. देखिए लंबे समय में ना एक कंपनी का जो शेयर होता है अपने EPS को कैच जरूर करता है. If no surprise then that I like to invest in companies with EPS growth. ऐसी कंपनीज जिनकी EPS में बढ़ोतरी हो रही है उसमें हमें निवेश करना चाहिए. Now Indian Railway Finance managed to grow EPS by 9.9% per year over the 3 year. That's a pretty good rate if the company can sustain it. देखिए IRFC 9.9 आप राउंड ऑफ में 10% कह सकते हैं 10% की दर से पिछले 3 सालों में इसने अपने EPS को बढ़ाया है और अगर आगे भी ये जनरेट होता है ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा बड़ी बात रहती है दोस्तों. ठीक है, I like to see a top line growth as an indication that growth is sustainable and I look for a high earning before interest EBITDA margin to point that competitive moat. Through some company with low margin also have moats. देखिए EPS बढ़े प्लस जो मार्जिन है EBITDA मार्जिन है वो बढ़ते रहना चाहिए. Now IRFC stable EBITDA margin over the last year all while revenue grows 67% to 62 billion rupees. That's progress. देखिए सस्टेनेबल इसका EBITDA मार्जिन भी है पिछले सालों में और जो आप कह सकते हैं इसका जो रेवेन्यू है वो 67% बढ़ गया है 262 बिलियन रुपीस तक. तो देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप समझिए लॉन्ग टर्म में जो चीजें हैं शेयर अपने EPS को पकड़ेगा ही. अभी जब तक सरकार का स्टेक सेल नहीं होगा कोई भी आपको एक लंबे समय के लिए इसमें बने रहना पड़ेगा. अगर आप बहुत ही छोटे समय के लिए आए हुए हैं तो IRFC आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देगा और फ्रस्ट्रेशन देगा स्टॉक मार्केट में. आगे मैं अगर बात करूं आप देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस इनसाइडर अलाइंड विद ऑल शेयर होल्डर्स. ठीक है, तो देखिए ये तो भाई इनसाइडर्स में कौन होगा, ये तो सरकारी कंपनी है. I always like to check up on CEO compensation because I think that reasonable pay levels around or below the median can be a sign that shareholders are well considered. देखिए ऐसी कंपनी जो रहती है ना PSUs उसमें जो निवेशक हैं या कह लीजिए जो हमें देखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर कि वहां का CEO कैसे पैसे ले रहा है. अगर वहां का CEO जो एवरेज इंडस्ट्री CEO से बहुत ही ज्यादा पैसे ले रहा है डिविडेंड उठा रहा है तो ये कंपनी के बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं रहती है. लेकिन आप देखिए वो कंपनीज विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 152 to 486 बिलियन रुपीस लाइक IRFC द मीडियन COP इज अराउंड 46 मिलियन रुपीस. ठीक है, मीडियन CEO का PA है यहाँ पे दोस्तों 46 मिलियन रुपीस. The CEO of IRFC already received 7 million rupees in total compensation for the year end. That's clearly well below our average. So at a glance, that arrangement seems generous to shareholders and point to a modest remuneration culture. CEO remuneration level are not the most important metric for the investor, but when the pay is modest, that does support alignment between the CEO and ordinary shareholder. देखिए इससे कोई ये तो नहीं बोल सकता कि CEO कम पैसे ले रहा है मतलब कंपनी अच्छा काम करेगी. इससे ये समझ में आता है कि जो CEO है वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, शेयर होल्डर को समझ रहा है और शेयर होल्डर के साथ उसकी भी पे एक डिसेंट है. कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं उठा रहे हैं और कॉम्पनसेशन के रूप में कोई बहुत एक्स्ट्रा मनी नहीं उठा रहे. तो देखिए अगर फंडामेंटल्स में देखेंगे ऐसा टेक्निकल लेवल में चाहे वो EPS हो, रेवेन्यू ग्रोथ हो, CEO पे मॉडल हो, सब में IRFC एक बहुत ही अच्छा एक बहुत ही कह ले लॉन्ग टर्म में जबरदस्त आपको बिजनेस लगेगा. और मैं फिर कहूंगा IRFC को प्लीज लंबे समय के लिए सोचिएगा. आज जो ये पूरा वीडियो था मेरा सिर्फ इसी मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए था. आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी. प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा. यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.